वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल india.com। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जेई का पेपर आपका चल रहा है और आज 28 है, तो आज भी पेपर होंगे। लेकिन मैं जो आपका जो रिव्यू ला रहा हूँ प्री एग्जाम का, ये आपका 27 अक्टूबर का होगा, जो कि कंबाइंड पूरे डे का जो भी पेपर हुए थे उसके अकॉर्डिंग होगा। तो आप लोग जरूर देखें, क्योंकि जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनके 29 और 30 को पेपर है, और ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं जिससे उनको भी हेल्प हो जाए। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आगे चलने से पहले फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें, पेज को लाइक कर लें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर अभी तक ने हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे अगर मैं कोई भी अपडेट करता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। आगे चलने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो पेपर है आपका केवल 27 अक्टूबर का है, क्योंकि मैं ये 28 अक्टूबर को पब्लिश कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग ये कंफ्यूज ना करें और आप लोग ऐसा आरोप ना लगाएं कि ये आप लोगों ने गलत आपका आंसर है या गलत क्वेश्चन आपने बताया है। ठीक है, उसका भी मैं शाम तक कोशिश करूंगा 28 का मैं डाल देने का। ठीक है, चलो देखते हैं। इंडिया जो साइन किया है एमओओ, तो आपको इसका भी एब्रीविएशन कभी पूछता है, क्योंकि आपको बता दूं मैं पहले ही कि एम जो आपका एब्रीविएशन है यानी कि फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं इस बार एग्जाम में। तो देता है मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये जो फील्ड ऑफ डिफेंस में किसके साथ किया गया है, तो ये आपका फिनलैंड के साथ किया गया है। आपका एब्रीविएशन पूछा गया था, किसी एक बच्चे ने HTML का दिया है, लेकिन ये मेरे को लगता है कि HTML का होगा, तो ये होगा आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फुल फॉर्म ऑफ UNFCCC का पूछा था, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है और इसी की वजह से ये आपका एब्रीविएशन पूछा गया है। लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त आर अपॉइंटेड बाय, आपको पता है कि ये गवर्नर के द्वारा किया जाता है राज्यों में। और आपको कौन से लोकायुक्त हैं, तो आपको ये भी ध्यान देने की जरूरत है। विच इज ए जैद क्रॉप, अगर आपके ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें से आपको जैद क्रॉप को छांटने हैं, तो उसमें आपका ककम्बर हो जाएगा। लंग्स का डिजीज जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, तो ये पल्मोनरी डिजीज होते हैं, यानी कि पल्मोनरी से रिलेटेड होता है। आइडल बुक जो होते हैं वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो आइडल बुक जो है आपके सुनील गावस्कर के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक्स क्रिकेटर है हमारे और ये महान बैट्समैन रह चुके हैं। तो इनके बारे में जो आपके जो भी चीजें हैं, जो जो अवार्ड मिल गया हॉल ऑफ फेम में है कि नहीं, ये सब चीजें भी आपको देख के जाना है। जैसे कि पिछला बार आपके सचिन तेंदुलकर का हॉल ऑफ फेम का नंबर पूछा था कि कईवें इंडियन है, यानी कि उसके पहले जो दिए गए थे उनके बाद वो थे, तो छठे शायद थे। तो आप एक बार इसको भी देख लेना। और इस साल किसको हॉल ऑफ फेम में डाला गया है, जैसे कि आपको पता है कि जहीर अब्बास पाकिस्तान से, जैक कालिस साउथ अफ्रीका से और एक कोई लेडीज है उनको डाला गया है, तो ये भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व जो होता है वो सिचुएटेड कहाँ पे है, तो ये आपका नाम से ही पता चल रहा है कि पलामू है, तो पलामू डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे है झारखंड में, तो झारखंड से है। मनी ऐप से 2 तरह के क्वेश्चन भेजे गए हैं, एक आपका इसके एब्रीविएशन के बारे में बोला गया है और एक आपसे पूछा गया है कि डेवलप्ड बाय, तो मैं डेवलप्ड बाय को मान के चलता हूँ, तो ये आपका RBI द्वारा किया गया है। दादा साहब फाल्के जो कि हर एक बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल, तो ये आपके अमिताभ बच्चन है, अवार्ड उनको मिला है। आपका PIL का फुल फॉर्म पूछा है, आपको पता है पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन होता है। करंटली हु इज द लीडर ऑफ राज्यसभा, आपके राज्यसभा के लीडर के बारे में पूछा गया है, तो थावर चंद गहलोत। अभी अगर नेक्स्ट में आपको जाना है तो अपोजिशन लीडर दोनों में, लोकसभा में राज्यसभा में कौन है, आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो आपके लोकसभा राज्यसभा के आपके सभापति होते हैं, और जो उनके साथ जो उप सभापति होते हैं, जो कि अभी JDU के हरीश शायद आई थिंक करके हैं, हरिवंश, हाँ ठीक है, हरिवंश जी हैं, तो वो आप देख लेना। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात आपसे पूछा गया है, तो 33, तो अभी किसी दूसरे स्टेट का भी पूछ सकता है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारियां होनी चाहिए। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपको ये सभी को पता होगा, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। रेटिनॉल जो है वो किससे रिलेटेड है, तो रेटिनॉल आपको पता है कि विटामिन A से, आपको एक मैंने बहुत पहले बताया था रथ पर एक टॉफी ट्रिक करके। ठीक है, तो R से रेटिनॉल, थ से थायमिन, ऐसे करके रथ पर एक टॉफी, उसमें से पर हटा के और जो पूरा है उसको आप लोग बेस्ट कर दोगे तो आपका पूरा रासायनिक नाम आपको याद हो जाएगा। ब्लड क्लॉटिंग जो है आपका वो किसके द्वारा होता है, किसके से होता है कमी से, वो आपके विटामिन K जो है आपका। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं हम लोग बैरोमीटर से। फीफा वर्ल्ड कप, देखो ये हमेशा वेन्यू वाला एक क्वेश्चन होता है, तो ये आपका कतर में होने वाला है। अब ये पूछ सकता है जैसे कि 2022 में, 2023 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, 2021 में T20 वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, हॉकी का वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, तो इस तरीके से आप लोग उसको भी पढ़कर जाना है। पल्क स्ट्रीट एंड गल्फ ऑफ म्यांमार सेपरेट्स करता है इंडिया को किससे, श्रीलंका से। ठीक है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो आपका हुआ था, जिसको आप लोग आम चुनाव बोलते हैं, तो वो आपका हुआ था 51-52 में, 1951 और 1952 में।
ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछ रहा है मास्टर कार्ड का, तो आपके पूर्व कैप्टन जो इंडियन टीम के थे वो आपका MS धोनी, वो है CM ऑफ झारखंड। देखो झारखंड से भी 2 क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे, तो आपके हेमंत सोरेन है, इसको भी 2 तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। 11 CM ऑफ झारखंड ऐसे करके भी पूछा गया है शायद। इंडिया हैज एक्सटेंडेड ए लाइन ऑफ क्रेडिट टू USD 75 मिलियन टू क्यूबा। देखो ये अगर मेरा जो आपने करंट अफेयर्स के वीडियो देखे होंगे, जो मैंने बुक्स और बहुत सारे करंट अफेयर्स और आपके बताए थे, वन लाइनर और उसके बाद मैंने जो टेस्ट सीरीज, इस सबको मैंने इसमें डाला है। तो यहाँ पे आपको 75 मिलियन जो है दिया गया है, वो क्यूबा को दिया गया है। among these people who was the president of इंडिया, तो इनमें से कौन से प्रेसिडेंट हैं इंडिया का, आपको बहुत सारा ऑप्शन वहाँ पर रहेगा। तो उसमें आपके राजेंद्र प्रसाद होंगे। फर्स्ट टेक्नोलॉजी पार्क जो है आपका कहाँ पे बनाया गया है इंडिया में, तो वो आपका केरला में बनाया गया है, आपके तिरुवनंतपुरम में। इंटरनेशनल सेमिनार ऑन क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम बाय बिम्स्टेक हेल्ड एट न्यू दिल्ली। आपको इसका भी एब्रिविएशन लिख लेना आप लोग अपने नोट में। आपको पूछा जा रहा है फर्स्ट मुगल किंग, तो फर्स्ट मुगल किंग कौन था, बाबर। तो मुगल किंग जितने भी हुए थे उनके आपको डिटेल देख लेने हैं, उनके युद्ध कौन कौन से थे, पानीपत का किसने लड़ा, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये सब भी तो आपको देखने ही है देखने। फिर से उसके बाद है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। आपका जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है यूनानी मेडिसिन, वो आपका कहाँ पे बेस्ड है, यानी कि कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, तो उसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में है, आपको पता होना चाहिए। आपका पूछा था फिर से एक IMF का फुल फॉर्म यानी कि एब्रिविएशन, तो इसका होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके हेड भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके हेड कौन है ये भी देख लेना। नबार्ड का एब्रिविएशन आपसे पूछा गया है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। टिश्यू जो होता है, जो अटैच करता है मसल टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बोन, वो आपका होता है टेंडन्स, ठीक है। विच ड्राई आइस इज हीटेड इट टर्न इनटू, अगर हम ड्राई आइस को हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो गैस में ही कन्वर्ट हो जाता है। करेंसी पूछे गए हैं, बहुत सारे आपको कंट्री के करेंसी आपको याद रखने चाहिए। येन होगा आपका। चंदौली नेशनल पार्क, देखो चंदौली आपका यूपी में है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नेशनल पार्क है वो आपका महाराष्ट्र में है, तो आपका यहाँ पे महाराष्ट्र राइस ऑप्शन हो जाएगा। विच एसिड इज यूज एज एंटीसेप्टिक, तो एंटीसेप्टिक जो आपका एसिड जो होता है वो बोरिक एसिड होता है। आप लोग ऑप्शन चेक करके ही आंसर करें। आपको ये जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज सिचुएटेड एट गुजरात। विच गवर्नमेंट डिक्लेयर्स 2020 एज ईयर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपका तेलंगाना हो गया। ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ये आपका आर्टरी होता है। इंडिया जो होता है, इंडिया हैज हाउ मेनी रिसर्च स्टेशन, तो ये 3 है, आप लोग एक बार चेक कर लेना। विच इज गुड फॉर आई रेटिना, आई रेटिना के लिए इनमें से कौन से अच्छा होता है, आपका ऑप्शन होगा वहां पे। तो अगर आयरन होगा तो आपका आयरन ऑप्शन हो जाएगा। आप देखे भी होंगे डॉक्टर आपको अगर आंख से कोई प्रॉब्लम होता है तो आयरन प्रोडक्ट खाने को आपको बोलता है, जैसे कि जिस फूड में आपका आयरन बेस्ड हो। मोहम्मद जो गजनी था वो अटैक इंडिया में फर्स्ट टाइम कब किया था, तो आपका 1001 AD में। ब्रिक्स का आपका एब्रिविएशन पूछा था, या शायद ब्रिक्स में आपसे किसी का आर का मतलब पूछा होगा, तो आपको पता होगा कि बी से ब्राजील, बी से ब्राजील होता है, आर से आपका रसिया होता है, आई से इंडिया हो गया, सी से आपका चाइना हो गया। पहले इतना ही तक था, बाद में आपको एस कर दिया गया, जिससे इसका मतलब है कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका की भी एंट्री हो गई यहाँ पे। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो भी आपको पूछा है, तो आपका इसका हेडक्वार्टर जो होता है वो संघाई में है। सीरम हेडक्वार्टर्स जैसे कि मैं आपको ऊपर में बता चुका हूँ, ये पूछा है आपसे, तो हैदराबाद में ही है। लिगामेंट बेस्ड क्वेश्चन एक था, आप लोग उसको देख लेना। गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ये आपका सुबह के बैच का क्वेश्चन है। इंडेक्स आपके 2019 में, तो आपका जो है तमिलनाडु है, उसके बाद आपका इसके बाद महाराष्ट्र होगा आई थिंक, उसके बाद आपका कर्नाटका होगा। तीनों आपके ध्यान में देने हैं। अगर आपका पहाड़ी राज्यों में बात करता है तो पहाड़ी राज्य में आपका हिमाचल है। अगर आपका यूनियन टेरिटरीज में करता है तो यूनियन टेरिटरीज में आपका पुंडीचेरी है। और पुंडीचेरी का आपका राज्यपाल उपराज्यपाल का भी नाम पूछ सकता है आपसे, तो वहाँ पे किरण बेदी है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। खेलो इंडिया यूथ गेम है 2020 का, उसका वेन्यू आपका बताना है, तो ये आपका असम में है। और आपके इससे पूछ सकते हैं कि कौन से 1, 2, 3 पे रहा, तो सबसे पहले आपका महाराष्ट्र रहा, उसके बाद उसके बाद हरियाणा था, ठीक है, हरियाणा होगा आपका। इस तरीके से आप लोग इसको एक बार देख लेंगे। आपसे कंप्यूटर का जनरेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, तो आपको पता है जनरेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मेन होता है। और जैसे कि अभी जो चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चल रहा है, तो जो फर्स्ट जनरेशन था वो किस पे बेस्ड था, तो वो आपका वैक्यूम पे बेस्ड था। इसी तरीके से आपको ईवी पढ़ के जाना है। बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पूछा गया था, तो बैटल ऑफ बक्सर आपको पता है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर कहाँ पे है, तो आपका बिहार में है। बिहार में भी इलेक्शन चल रहे हैं, तो इससे अभी आपके रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं।
सेकेंड क्लास बैकवर्ड कमीशन कब फॉर्म किया गया था, तो ये आपको 1 जनवरी 1979 को फॉर्म किया गया था। ये भी ध्यान देने की जरूरत है, ये सब जो जितने भी कमीशन जो फॉर्म हुए हैं ये भी पूछ रहा है आपसे एग्जामों में। देखो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये बहुत अभी जो जितने एग्जाम होंगे ना उसमें ये क्वेश्चन को डाला जाएगा, क्योंकि ये पहला बार लागू किया गया है सैनिकों में, यानी कि डिफेंस सेक्टर में। तो आपका जो CDS होता है इसका एब्रिविएशन डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इसमें जो है आपके जनरल बिपिन रावत हैं, जो कि पहले आपके थल सेना के अध्यक्ष थे। तो उसमें आपको क्या होता है कि अभी आपसे क्वेश्चन ये तो पूछ लिया, लेकिन हो सकता है अगले बार में आपसे नेवी का पूछ दे, आपका एयरफोर्स का हेड पूछ दे, तो वो भी आपको देख के जाना है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछ रहा है वारेन हेस्टिंग, जो कि 20 अक्टूबर 1773 से आपके 8 फरवरी 1785 तक रहे। टोटल बायो रिजर्व पूछा गया था आपसे इंडिया में कितने हैं, तो ये आपका 18 है। तो फ्रेंड्स आपको अगर मैं बात बताता हूँ जीके जीएस के बारे में, तो जीके जीएस में आपके करंट अफेयर्स जो पूछ रहे हैं, बहुत सारे आपको चैनल पे देख रहे होंगे, कुछ लोग फर्जीवाड़ा भी कर रहे हैं कमेंट बंद करके, तो उन सब चीज़ों से सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि तुरंत कोई भी आपका एग्जाम रिव्यू नहीं दे पाता है, क्योंकि बच्चे ट्रैवलिंग करते हैं। तो आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। आप जैसे ही 12 बजता नहीं है कि आपके उनके जो आ जाते हैं, तो वो आप खुद समझ रहे हो, काफ़ी समझदार हो आप लोग, तो बचें, क्योंकि क्वेश्चन आने में भी टाइम लगता है, उनको वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए सावधानी करें आप लोग। तो करंट अफेयर्स का मैं बता देता हूँ। तो करंट अफेयर्स ऐसा बहुत सारे लोगों द्वारा सुनने के मिल रहा है कि आपके मार्च अप्रैल तक ही केवल करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रिस्क ना लें, आप कम से कम जून तक का पढ़ लें, ठीक है। रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप अप्रैल तक कर ही रहे हैं तो मई जून बच गया, तो 2 आपका बच जाते हैं। और अगर उधर से करना चाहते हैं तो जो 2019 का अगर बात करें पूछा जा रहा है, तो आपको नवंबर से अक्टूबर या नवंबर से जून तक का कर लें, ये आपका काफ़ी है। फिर हिस्ट्री से आपका जो पूछा जा रहा है, काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हिस्ट्री भी करके जाना है। हिस्ट्री में आपके देख लेने हैं मुगल वुगल, जो मैं आपको बता चुका हूँ अभी। फिर जो कौन से हैं, अभी वारेन हेस्टिंग का जो क्वेश्चन था उस तरह से क्वेश्चन आपको देखना है। तो उसमें तीनों पढ़ने हैं। कोई आपको कोई चैनल वाले हैं बोल देंगे कि आपको मिडिल हिस्ट्री पूछ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी आपके एग्जाम में अभी जाओगे तो उसमें शायद चेंज कर दे, तो आपको देख के सब कुछ जाना है। केमिस्ट्री में भी आपसे सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप मान के चलो कि 9 to 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। तो खास करके अभी पीरियोडिक टेबल का तो मैं क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन पीरियोडिक टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी आप लोग देख लेना। फिजिक्स से भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं दिखे। पॉलिटी के आपको बायो के भी क्वेश्चन दिख गए होंगे, तो साइंस इन्हीं सब में पूछा गया है। तो अगर टोटल साइंस मान के चलते हो तो 15 क्वेश्चन आपको कम से कम 50 में आपको देखने को मिलेगा। पॉलिटी के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कि आर्टिकल्स, शेड्यूल, पार्ट्स, ये सब तीनों रिवाइज करके जरूर जाना है। और बाद में वो सब दूसरी चीज़ें हैं कि जैसे कि कितनी सभा में आपका कहाँ पे कितनी सीटें हैं, लोकसभा का, राज्यसभा का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो तो बाद की चीज़ें हैं। इकोनॉमिक्स से भी आपसे पूछ सकते हैं। एक चीज़ में आपको जो देखने को इकोनॉमिक्स में अभी नहीं मिल रहा होगा, आपके बहुत सारे जो इंडेक्स होते हैं वो अभी नहीं देखने के लिए मिला होगा, लेकिन आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना, जैसे कि HDI इंडेक्स, कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये सब करके, हंगर इंडेक्स, ये भी आपको देख के जाना है। और भी अगर मैं इसमें बात करूँ तो आपका जो अभी देखे होंगे क्वेश्चन, तो इसमें पहले के ही अकॉर्डिंग है, तो आपका 30 से 35 तक आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर अच्छे आप लोग मार्क्स ला सकते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस में। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की अगर बात करते हैं, तो जो भी मैं आपको जो यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये लाइन बाई दिखा रहा हूँ, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, नीचे जैसे आपके कम क्वेश्चन होते गए हैं। तो ये जो सीरीज जो होती है, सीरीज आपका खास करके जो शाम के जो पीरियड में जो क्वेश्चन पूछे गए, काफ़ी टफ सीरीज थे, और कम से कम 9 क्वेश्चन पूछे गए। तो सीरीज दोनों प्रकार के हो सकते हैं, वर्ड सीरीज भी हो सकता है आपका, अल्फ़ाबेट सीरीज भी हो सकता है, और नंबर सीरीज भी हो सकता है। तो आपको इसको अच्छे से करके जाना है। मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोगों ने किसी का आपने टेस्ट परचेज किया है किसी भी, तो आप एक काम करो, जो रीजनिंग सेक्शन जाता है उसमें टॉपिक वाइज टॉपिक होता है, उन सब टेस्ट को दे दो, ठीक है। और उनके टेस्ट को केवल टॉपिक वाइज, क्योंकि टाइम इतना नहीं है, आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, 12-15 क्वेश्चन होते हैं, तो आप उसको देख के जाओगे तो एक आपको बूस्ट मिल जाएगा, तो आप उस तरीके से कर सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ भी आपके 9 से 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग दोनों तरह के आते हैं, आपको पता होगा। एक जो होता है बहुत फंसाने वाला जो होता है, जैसे कि दे दिया टर, पी, पू, ऐसे करके, तो आपको उसमें कोडिंग डिकोडिंग करना होता है। जैसे पूछ देता है कि 972 का मतलब ये है, चार आपको वर्ड ऐसे दे दिया, फिर 971 का मतलब ये है, तो आप इसमें से इसका मतलब कोई एक वर्ड होगा, तो इसका मतलब इसमें से कौन सा नंबर होगा, तो कॉमन वाले छाट के आपको वहाँ पे, अगर 7 है दोनों में, तो आपको हो जाता है। तो वो भी क्वेश्चन आपको करने हैं।
ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। एक देखो बहुत सिंपल होता है जो सीधे आपको बता देता है कि ये वो है। एक होता है कोडिंग में आपका, जैसे कि उसमें आपको @ यूज करेगा, हैश यूज करेगा, तो इस सब चीज़ों को आपको देख के जाना है। एनालॉजी से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 7 to 8 क्वेश्चन आपके हैं इसमें। अब आता है ये नॉन वर्बल में, तो आपका इसमें है इमेज वाला, एम्बेडेड इमेज वाला, पेपर फोल्डिंग, कटिंग और मिरर इमेज। तो इससे आपको मान के चल लो कि 10 to 12 क्वेश्चन आपको मिलने के हैं। ठीक है, वेन डायग्राम से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, ऑड वन से भी 3 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, सिलोजिज्म से 2 क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट यहाँ पे आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। डायरेक्शन से आपके 2 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ईजी होते हैं, इसको कोई नहीं छोड़ेगा। मिसलेनियस से आपके 3 क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार आपके यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस होता है। और जनरल इंटेलिजेंस का मैं बता देता हूँ आपको करना है। तो सबसे पहले क्या करो, जनरल इंटेलिजेंस अगर आप करते हो तो सबसे पहला पेपर होता है आपको पता होना चाहिए। तो उसमें आपको क्या करना है, एक ट्रिक अपनाना है। जो क्वेश्चन हो रहा है उसको करते चले जाना है, जितना में होगा इसको पीछे मुड़ के देखना नहीं है। पहले अटेम्प्ट में हो गया छोड़ दो। उसके बाद फिर से पूरा आपने जो चले जा रहे हो जीएस में दो, जीएस में 10 मिनट दो। उसके बाद आप नेक्स्ट में टेक्निकल में चले जाओ। अब टेक्निकल में जो जितना सॉल्व कर पाते हो उसके बाद जो समय बचता है उसके बाद आप आ जाओ जनरल इंटेलिजेंस में। फिर से जनरल इंटेलिजेंस आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चन आपको जो 10 मिनट में, जो मैं बार बार एग्जाम में बोलता हूँ लास्ट मिनट ट्रिप्स में कि 10 मिनट जो आप लोग बचाते हो उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन होने लगते हैं। तो आप फिर से दोबारा आओगे तो देखोगे आपके कि जनरल इंटेलिजेंस में कुछ क्वेश्चन आपको होने लगेंगे। अब हम लोग आते हैं टेक्निकल का। बहुत सारे फर्जीवाड़ा चल रहा है यूट्यूब चैनल पे। अभी आपको पता होगा कि जो सिविल का जो पेपर है 29 और आपको 30 का पेपर है बहुत लोगों को। लेकिन कुछ चैनल या कुछ वेबसाइट मैं देखा हूँ, मेरे को दिखाया गया है, उन्होंने क्या कर दिया है कि सिविल का भी पेपर हो गया। तो सिविल का भी पेपर भैया नहीं हुआ है। ठीक है, सिविल का बता रहे हैं कि बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन पूछा गया, इससे पूछा गया। आप लोग खुद सर्च करके देख लेना, एग्जाम रिव्यू मारोगे, गूगल में सर्च करोगे तो बहुत सारे आपको दिखा देंगे कि सिविल का भी पेपर हो गया। तो वैसे मैं आपको सावधान कर देना हूँ कि वैसे लोगों से बचना भी जरूरी है। तो आपका जहाँ तक मैं बताता हूँ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के हुए हैं, आज भी हो रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आपके जो मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं जो मेरे चैनल पे हैं, तो एक दोनों ने पेपर दिया है जिनका सेंटर आपका एक का फरीदाबाद में और एक का नोएडा 62 में था। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग जो है आपका पेपर जो है पिछले अकॉर्डिंग है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ पिछले वाले में क्या था, जैसे सुबह का शिफ्ट में तो पेपर थोड़े ईजी थे, वो आपके मॉडरेट लेवल के थे। ठीक है, लेकिन यहाँ से मॉडरेट से हार्ड हो गया सेकंड शिफ्ट में। मैं ज़्यादा आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे इसलिए ये हो गया क्योंकि टाइम टेकिंग हो गया। टाइम टेकिंग क्यों हो गया, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अपने टेक्निकल में भी आपके 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं न्यूमेरिकल पूछ दिया। तो ये न्यूमेरिकल की वजह से थोड़े से आपके टाइम ज़्यादा लग जाता है। आपको पता होगा थ्योरी में क्या होता है, आपको देखते हो सीधे याद है, आप टिक करते हो निकल जाते हो अगले क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे जब तक सोल्व नहीं करोगे तो टिक कैसे करोगे, नहीं तो आपके नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे। तो इस वजह से ये थोड़ा सा आपका लेंदी हो गया, समझ गए, और कोई वजह नहीं है। तो ये रहा आपका टेक्निकल का। तो इसी प्रकार से सिविल वाले स्टूडेंट जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जिनका शाम का शिफ्ट है समझ लो, जिनका सुबह का शिफ्ट है वो भी समझ लो। दोनों चीज़ें कैसे कैसे करने हैं, रेडी रहने हैं पेपर के लिए, और कोशिश करने हैं कि आपको कम से कम टेक्निकल में 70 के आसपास करने ही है, 70 से 80 के आसपास जाने ही है। तभी आपके, क्योंकि देख रहे हो दिन पर दिन कंपटीशन टफ हो रहा है और रैंक आपके अगर नहीं अच्छा आएगा, यानी कि नंबर नहीं अच्छा आएगा। क्योंकि क्या होता है, मैं गौर किया हूँ बहुत सारे एग्जामों में, खास करके SSC JEE में, जो आपके जनरल अवेयरनेस होते हैं ना, वो आपको लगता है ईजी है, लेकिन वहाँ पे जाओगे ना तो काफ़ी निगेटिव हो जाता है। उसके बाद आपसे 25 के राउंडिंग मार्क्स आते हैं, किसी का 20 ही आता है। ठीक है, उसी प्रकार जनरल इंटेलिजेंस में 40 से आपको 45 तो अटेम्प्ट लेने ही होंगे, जिसमें आपको 40 सही होंगे, तभी जाके आप अगर जोड़ोगे तो आपके कट ऑफ पार होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स। और 28 तारीख का जो रिव्यू है वो आपको रात तक मिल जाएगा। थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे।